कहानी का नाम हुआंगदी और चियो की कथा, मिथक से राज्यनीति तक। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे प्राचीन चीन की एक ऐसी कहानी में जो सिर्फ एक रहस्यमय युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि सभ्यता और व्यवस्था की नींव की कहानी है। ये कहानी है उस महान शासक हुआंगदी यानी पीले सम्राट और उसके सबसे बड़े विरोधी चियो के बीच हुए संघर्ष की। आइए जानते हैं कैसे इस कहानी ने प्राचीन चीन की सोच, धर्म और शासन की व्यवस्था को आकार दिया। पृष्ठभूमि: हुआंगदी और चियो कौन थे? सबसे पहले जान लेते हैं इन दो महान पात्रों के बारे में। हुआंगदी, जिसे पीला सम्राट भी कहा जाता है, प्राचीन चीन के सबसे प्रमुख और पूजनीय नेताओं में से एक थे। कहा जाता है कि वे न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि एक दूरदर्शी शासक और महान विद्वान भी थे। वे चीन की पहाड़ी और नदियों वाली भूमि को जोड़कर एक संगठित राज्य की नींव रखने वाले पहले शासक माने जाते हैं। वहीं चियो एक रहस्यमय और भयंकर योद्धा था, जिसे अक्सर अराजकता और विनाश का प्रतीक माना जाता है। वो कई जंगली और अलग-अलग जनजातियों का नेता था, जिनकी सोच और संस्कृति पूरी तरह से व्यवस्था से विपरीत थी। चियो और उसके अनुयायी प्रकृति की जंगली शक्तियों और अराजकता को अपनाते थे, जो उस समय के लिए एक बड़ा खतरा था। कहानी की शुरुआत: युद्धरत जनजातियां और बदलते देवता। प्राचीन काल में चीन की धरती पर कई छोटी-छोटी जनजातियां रहती थी, जिनमें से कई एक दूसरे से लड़ती रहती थी। इन जनजातियों के अपने-अपने देवता और धार्मिक विश्वास थे, जो अक्सर आपस में भी टकराते थे। ऐसे में हुआंगदी ने सोचा कि केवल एक मजबूत और संगठित शासन ही इन सब का समाधान कर सकता है। लेकिन चियो के नेतृत्व में कई जनजातियां एकजुट होकर अराजकता फैला रही थी। वे प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानकर उसका इस्तेमाल युद्ध और विध्वंस के लिए कर रहे थे। इस तरह का माहौल सबके लिए खतरनाक था, क्योंकि इससे सामाजिक व्यवस्था और शांति दोनों खतरे में पड़ गई थी। संघर्ष, व्यवस्था बनाम अराजकता। चियो और हुआंगदी के बीच संघर्ष सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि ये व्यवस्था और अराजकता का टकराव था। हुआंगदी ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर एक सुव्यवस्थित सेना बनाई, जिसमें उन्होंने रणनीति, कृषि, कानून और धर्म को एक साथ जोड़ा। वे समझते थे कि केवल शक्ति से जीतना काफी नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों में व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा करना भी जरूरी है। दूसरी ओर, चियो ने अपनी अराजक सेना से युद्ध के मैदान में भय फैलाया। उनका मकसद था प्रकृति की जंगली शक्तियों को आजाद रखना और किसी भी प्रकार की व्यवस्था को कुचल देना। मोर, मिथक से राज्यनीति तक। युद्ध के अंत में हुआंगदी की विजय हुई, लेकिन इस जीत का मतलब केवल जमीन पर कब्जा नहीं था। हुआंगदी ने इस मिथक को इस्तेमाल करके पूरे चीन में एक नई राजनीति बनाई। उन्होंने खुद को एक दिव्य शासक के रूप में स्थापित किया, जो पृथ्वी और आकाश के बीच संतुलन बनाए रखने वाला था। यह कहानी धीरे-धीरे एक आदर्श बन गई कि कैसे सभ्यता को जंगली और अराजक शक्तियों पर विजय पाकर कायम किया जाना चाहिए। इस तरह एक युद्ध की कथा मिथक बन गई, जो पूरे चीन की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था का आधार बन गई। व्यावहारिक शिक्षा और आज का संदर्भ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी सभ्यता के लिए जरूरी है कि वह अपने भीतर के अराजक तत्वों को नियंत्रित करे, चाहे वो बाहरी खतरा हो या आंतरिक अस्थिरता। व्यवस्था और नियम के बिना कोई भी समाज टिक नहीं सकता। आज के समय में भी, चाहे हम परिवार की बात करें या देश की, एक सुव्यवस्थित व्यवस्था और नियम का होना जरूरी है, ताकि हम सामूहिक रूप से विकास कर सकें। हुआंगदी और चियो की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि विकास तभी संभव है जब हम जंगली और अराजक प्रवृत्तियों को समझदारी से नियंत्रित करें। निष्कर्ष: तो दोस्तों, ये थी प्राचीन चीन की महान कहानी हुआंगदी और चियो की। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि एक बड़े विचार, एक आदर्श की जीत की कहानी है,
जिसने न केवल चीन की संस्कृति को दिशा दी, बल्कि हमें आज भी ये सिखाती है कि सभ्यता की नींव हमेशा संयम, नियम और समझदारी पर टिकी होती है। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार हम फिर किसी और प्राचीन मिथक के रहस्य खोलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।